दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ये वाली फोर्स BIL और ये वाली फोर्स BIL, ये इनवर्ड टू द पेपर था और ये आउटवर्ड टू द पेपर। इसको फिर 90 डिग्री पे रोटेट किया तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस जो अंदर बाहर थी वो पेपर पे आ जाएंगी। अब पूरे प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये दोनों फोर्सेस पेपर पे आ जाएंगी। तो टॉर्क क्या होता है? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो इसको एक ट्रायंगल बना लो। इस एंगल थीटा, ये विड्थ के इक्वल बनेगा बी। तो आपको पता है विद द एंगल ये वाली साइड क्या होती है? बी कॉस थीटा। यहां से आपका आर्टिकल मैंने बनाया, टॉर्क आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कॉस थीटा। लेंथ इनटू बी को हमने क्या लिख दिया? एरिया EIA कॉस थीटा। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी मैंने लेनी है। ना भी लो तो आप एक टर्न का निकाल दो। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हो तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर टर्न पे टॉर्क लगेगी। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं तो ये रहेगा। इसमें कोई डाउट हो? अब इसी आर्टिकल को कंटिन्यूटी में रखना। आपने जो एंगल बनाया था वो एंगल आपका प्लेन के साथ था, प्लेन के साथ। अगर मैं प्लेन का नॉर्मल लेता हूँ, नॉर्मल, और वो एंगल को मैं अल्फा मानता हूँ, तो अल्फा प्लस थीटा 90 होगा। जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल करते वक्त एंगल प्लेन के साथ दिया हो। आपको याद है गॉस थ्योरम में मैंने बताया था एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया, याद है? इसलिए ये भी एरिया ही हुआ ना। इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल बन रहा है और प्लेन के साथ थीटा बन रहा है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? 90 डिग्री का। तो लिखिए, लेट अल्फा बी द एंगल, let alpha be the angle between, alpha be the angle between एरिया वेक्टर। अब मैं जब एरिया वेक्टर कह रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि नॉर्मल टू द एरिया। अल्फा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। वो आप डायग्राम में शो कर दें। आपके पास जो ओरिजिनल डायग्राम था वो ये था, इसी में मैं शो कर देता हूँ कि जो मेरा नॉर्मल, इसके नॉर्मल आएगा, उसको थोड़ा सा दिखाना तो पेपर पे पड़ेगा। इस एंगल को आप अल्फा कर दो, ये एरिया वेक्टर हो जाता है। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो अगर अल्फा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड नॉर्मल, तो यही मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ। तो थीटा प्लस अल्फा फिर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अल्फा आपके पास क्या रह जाएगा? 90 माइनस थीटा, या सॉरी थीटा निकालो। थीटा आपके पास क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। उस इक्वेशन में पुट कर दो, टॉर्क वाली इक्वेशन में, NBA कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। उसको ना इक्वेशन नंबर 3 कर लेना, इसको 4, फिर आप लिख देना यूजिंग 4 इन 3। जो रिजल्ट आया था, ये वाला जो रिजल्ट आया था मेरा, नीचे लिखा हुआ है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ। टॉर्क NBA कॉस थीटा, और यहाँ पर जो मैंने लिखा इसको 4 करके यूजिंग 4 इन 3। तो cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है? NBA फाइनल। cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है? फाइनल। तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल आया कि टॉर्क, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर है, आई और बी भी वेक्टर है, एन को बाहर निकाल लो, आई ए को एक साथ ले लो, एरिया वेक्टर बन जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। ऐसे लिख लो, टॉर्क इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स आई ए क्रॉस बी। और क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है आप स्क्रू रूल यूज करते हो। आई ए से बी की तरफ स्क्रू,
तो डायरेक्शन इज गिवन बाय मैक्सवेल स्क्रू रूल या राइट हैंडेड थंब रूल। करंट से एरिया से बी की तरफ आप करो तो आपको टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे कल अपन ने फोर्स का नहीं किया था, वो था आई एल क्रॉस बी, या उससे पहले चार्ज का किया था, वो था वी क्रॉस बी। तो फॉर्मूले तो क्रॉस प्रोडक्ट के सेम ही है। आप स्क्रू रूल लगाओ, राइट हैंडेड थंब रूल लगाओ, अगर परपेंडिकुलर है तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, वो आपके ऊपर है। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द स्क्वायर। समझ में आ गया क्या सबको? ये किसी को कोई डाउट? इसके स्पेशल केस खुद करना आप घर पे। इफ अल्फा इज 0 तो आप टॉर्क 0 कर देंगे। इफ अल्फा इज 180 तो भी टॉर्क 0 कर देंगे। इफ अल्फा इज 90 तो टॉर्क आप मैक्सिमम कर देंगे। तो देयर विल बी मैक्सिमम टॉर्क व्हेन अल्फा। अल्फा किसके बीच में एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, आप एरिया मान लो ये है आपके पास इधर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये एंगल अल्फा लेना। न्यूमेरिकल करते वक्त भी ध्यान रखना वो एंगल किसके साथ दे रहा है। अगर तो वो एंगल इस प्लेन के साथ दे रहा है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, तो वो थीटा है। फिर तो आप फॉर्मूला लगाएंगे बी आई ए कॉस थीटा। अगर वो नॉर्मल के साथ दे रहे हैं तो आप फॉर्मूला लगाएंगे बी आई ए साइन अल्फा। ये दोनों फॉर्मूले अपने दिमाग में रखो। डिपेंड करेगा कि वो एंगल किसके साथ दे रहा है। एरिया के प्लेन के साथ, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो वो प्लेन है, ये एक प्लेन है जिसपे मैं लिख रहा हूँ। अब मान लो ये पेन मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्लेन के साथ ये एंगल होगा, और प्लेन का नॉर्मल ये हुआ, प्लेन का नॉर्मल ये हुआ, तो प्लेन के नॉर्मल के साथ ये बीच वाला एंगल हो गया जो इनके बीच में आ रहा है। तो आपके पास जिस कॉपी पे आप कर रहे हो उसको आप एक प्लेन ले लो, उसके साथ जो एंगल होगा वो थीटा है, और उसके नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा ये वाला एंगल, वो क्या होगा? अल्फा। दिस एंगल इज थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये अल्फा हुआ। दोनों का सम मिलके 90 हो गया ना। वही मैंने मेरे आर्टिकल में किया। तो आज आप इस आर्टिकल को अच्छे से कर ले, और इस आर्टिकल के बाद जो एक्सरसाइज है, कल मैं सिर्फ डाउट लूंगा। 2 एक्सरसाइज होगी आपकी, एक फोर्स के बाद वाला और दूसरा टॉर्क के बाद वाला। दोनों एक्सरसाइज आप पीडीएफ बना के भेज देना आज, और कल हम सिर्फ डाउट करेंगे इन दोनों एक्सरसाइज। इज इट क्लियर? और कंपटीशन वाले कल इवनिंग में 8:30 आपकी क्लास रहेगी कल। जो भी शीट्स हैं, जो भी मैंने काम दिए उसके डाउट